दोस्तों हमने आपको अपनी पुरानी वीडियो में आप ही से जो है वो लव बर्ड्स का बिजनेस प्लान लेके दिया था। आपको बताया था कि लव बर्ड्स के कारोबार को कितने पैसों से शुरू कर सकते हैं। अब हम आपको आप ही का जो है वो लव बर्ड सेटअप जो है विजिट करवाते हैं। आपको दिखाते हैं कि इन्होंने अपने सेटअप में कौन कौन से बर्ड्स रखे हुए हैं। अभी सबसे पहले आप हम हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि आपके पास अभी तकरीबन कितने पेयर्स मौजूद हैं। मेरे पास तकरीबन 10 पेयर मौजूद हैं जो कि म्यूटेशंस के हैं और बाकी जो है फोस्टर पेयर अवेलेबल हैं मेरे पास। अच्छा ठीक है, उसके बाद आपके पास म्यूटेशन कौन कौन सी मौजूद है। मेरे पास ओपलाइंस में हैं ठीक और पेल फेलो में हैं, डाइल्यूट में हैं, पेल फेलो ओपलाइन में भी हैं मेरे पास। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं और आपको जो है वो आप ही का सेटअप विजिट करवा। ये आप इस पेयर के बारे में बताएं, ये कौन सी म्यूटेशन है। ये ग्रीन ओपलाइन इनटू ग्रीन यूविंग है। इसने माशाल्लाह से मुझे 4 क्लच इस सीजन में दिए हैं। अच्छा, एक क्लच में कितने बच्चे दिए तकरीबन इसने। इसके जो ज़्यादा तादाद में आते हैं तकरीबन 3 से 4 बच्चे आ जाते हैं आसानी से। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले आ जाएं आप केज में, ये कौन सी म्यूटेशन है। ये पाब्लो इनटू अल्बाइनो रेड हाइज है और इसके भी माशाल्लाह ये 5वां क्लच है मेरे ख्याल से इसका। अच्छा, ये पांचवा क्लच है, ये ज्यादा बर्ड लग रहे हैं, ये एक पेयर नहीं है इसमें। इसके ये बच्चे हैं। इसके बच्चे हैं। अच्छा, इसके बच्चे भी सेल्फ हो गए जी। हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले केज में आ जाए, ये कौन सी म्यूटेशन है। ये मेरे फोस्टर पेयर थे, उनके ब्रीड है ये। ये बर्ड जो है ये मेरे फोर सेल हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाए, अगले वाले केज में बताएं, ये कौन सी म्यूटेशन है। ये मेरा वॉयलेट डाइल्यूट है और पार ब्लू डाइल्यूट है। तो ये कितने क्लच कर लेते हैं एक सीजन में। इसके भी तकरीबन 3-4 क्लच आ जाते हैं आसानी से। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले केज में आ जाए और इसके बारे में बताएं, ये कौन सी म्यूटेशन है। ये पार ब्लू यूविंग ओपलाइन इनटू ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू है और ये सबसे अच्छी फीमेल है क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा जो है क्लच भी आते हैं और एग भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे वाले केज में आ जाए। ये एक फोस्टर पेयर है। अच्छा, ये फोस्टर पेयर आप कह रही हैं, फोस्टर पेयर इसको रखने का क्या फायदा होता है। इसको रखने का ये फ़ायदा होता है जो आपके महंगे बर्ड्स होते हैं जब उनके जो एग वगैरह आते हैं आप वो उठा के इनके नीचे रख सकते हैं और ज़्यादा ब्रीड ले सकते हैं सीजन ये में। उसके अंडे उठा के इसके नीचे रखने से ये पाल लेते हैं अंडे वगैरह, बच्चे वगैरह। जी बिल्कुल पाल लेते हैं। चले कितनी दफा जो है हम इनको मतलब फोस्टर कर सकते हैं पेयर बंडों को। जितनी दफ़ा आप ब्रीड ले रहे हैं जितने क्लच मतलब आपकी फीमेल दे सकती है मैक्सिमम। अंडे फोस्टर करने के बाद जो पहला पेयर है वो कितने मतलब जो है कितनी देर बाद दोबारा अंडे दे देता है। 15 to 20 डेज के बाद। अच्छा ठीक है, उसके बाद जो है वो नीचे वाले केज में बताएं, ये कौन सी म्यूटेशन है। ये भी फोस्टर पेयर है। ये फोस्टर पेयर में कौन सा है। ब्लू मास्क है। अच्छा, फोस्टर पेयर में आप कौन सा पेयर सजेस्ट करती हैं कि कौन सा पेयर वो लेना चाहिए। आप सस्ता ले लें, आजकल तो वैसे बजीज वगैरह से भी जो है वो फोस्टरिंग करवाई जा रही है जैसे निशा करवा रहे हैं। अच्छा, बजरी से भी फोस्टर कर लेते हैं जी। लवर्स, बच्चे पाल लेते हैं वो। जी बच्चे पाल लेते तो हैं। वैसे अगर लव बर्ड्स में कोई फोस्टर पेयर बनाना चाहें तो वो कौन सा पेयर लें। वो आप ग्रीन फिशरीज ले लें, ब्लू मास्क ले लें, पास्tel ले लें बर्ड अच्छा और ठीक, मूव बर्ड ले लें। ठीक है, इस केज में बताएं, ये कौन सी म्यूटेशन है। ये ब्लू यूविंग ओपलाइन है इनटू पार ब्लू ओपलाइन। ठीक है, इसने कोई ब्रीड वगैरह की है आपके जी पास। इसकी ब्रीड आई हुई है। जी ठीक है, उसके बाद नीचे वाले केज में आ जाए, इसके बारे में बताएं, इसमें कुछ ज्यादा बर्ड्स लग रहे हैं, ये बच्चे हैं इनके। कुछ तो इसके अपने बच्चे हैं और कुछ डाइल्यूट के बच्चे हैं जो कि हमने इसको पलवाने के लिए दिए थे, वो इन्होंने ही पाले हैं। ये कौन सी म्यूटेशन है। और ये पार ब्लू इनटू ग्रीन ओपलाइन है। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले केज में आ जाए, ये कौन सी म्यूटेशन है। ये सिंपल ग्रीन ओपलाइन है और साथ ब्लू फिशरी है। अच्छा, ये ब्लू फिशरी में पाइड सा बना हुआ है, ये कोई स्पेशल ब्लू फिशरी है कि बस नॉर्मल ही है। पाइड ही है। अच्छा ब्लू फिशरी पाइड है। ये पाइड है, ठीक है। उसके बाद अगले केज में आ जाए, ये कौन सी म्यूटेशन है। ये फोर सेल हैं, चिक्स हैं ये। अरे सर, ये कौन सी म्यूटेशन जो है फोर सेल है। ये ग्रीन यूविंग ओपलाइन स्प्लिट ब्लू है और ग्रीन ओपलाइन है। अच्छा ठीक है, अगर ये कोई खरीदना चाहता है तो आपसे खरीद भी सकता है। जी बिल्कुल। जी ठीक है, उसके बाद नीचे केज में आ रहे हैं, ये कौन सी म्यूटेशन है। ये ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू इनटू पार ब्लू ओपलाइन है और इसके चिक्स भी आए हुए हैं। इसके चिक्स कौन से आए हैं। इसके चिक्स भी तकरीबन जो है ग्रीन यूविंग ओपलाइन और ग्रीन ओपलाइन है। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले केज में आ रहे हैं, इसके इस म्यूटेशन के बारे में बताएं, ये कौन सी म्यूटेशन है। ये म्यूटेशन है ग्रीन ओपलाइन है और साथ ब्लू पेस्टल जो है इसका है ग्रीन पेस्टल। अच्छा, इस हर केज में जो है दो पीस नहीं, तीन तीन चार चार पीस नजर आ रहे हैं, सब ने बच्चे दिए हुए हैं। ये भी जो है बच्चे जो है पलवाए हैं इनसे हमने। अच्छा ठीक है, उसके बाद नीचे वाले केज में बताएं, ये कौन सी म्यूटेशन है। इसमें हमारे ग्रीन यूविंग पेल फेलो ओपलाइन है ठीक है। और साथ ग्रीन ओपलाइन पेल फेलो है। अच्छा स्प्लिट ये पेल फेलो है। अच्छा ठीक है, ये सबसे महंगा पेयर है और आपने सबसे एंड पे रखा हुआ है, इसकी क्या वजह है।
इसकी वजह ये थी, पहले ये तो सबसे फर्स्ट केज में था, लेकिन वहाँ पे वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, तो ठीक अंडे बच्चे भी देने में उसको मुश्किल हो रही थी, तो फिर हमें जो है उसको नीचे रख दिया। शायद उसको जगह नहीं पसंद आ रही थी, तो ठीक नीचे वाली इसको शायद जगह पसंद आ गई है। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में बताएं, ये कौन सी म्यूटेशन है? ये जो है फॉर सेल है, इसमें डिफरेंट म्यूटेशंस जो हैं, ग्रीन ओपलाइन है, ग्रीन यूविंग ओपलाइन है, और पार ब्लू यूविंग ओपलाइन है, सिंपल ब्लू मास्क है। इसकी कितनी एज है इन बर्ड्स की जो? इन बर्ड्स की तकरीबन 7 मंथ एज है। 7 मंथ। और 7 नीचे वाले मंथ केज में कौन से हैं? नीचे वाले में ब्लू फिशरीज हैं, पार ब्लू फिशरीज हैं, और ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो है, ये सारे बर्ड्स आपके और घर की ब्रीड लुटिनो है? रेड है, रेड आइज। ये सारे आपके घर की ब्रीड है? जी, ये सारी मेरे घर की ब्रीड है। दोस्तों, ये था आप ही का जो सेटअप, आपको विजिट करवाया। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला जो है आपको भी सेटअप बहुत अच्छा लगा होगा। आप ही, आपसे जाते जाते एक बात पूछता चलूं, जी जैसे आपने कहा है कि वो हमने महंगी म्यूटेशन नीचे केज में रखी हुई है, जी। वो उसकी कोई वजह बता सकती हैं आप, क्या वजह है? उसकी वजह ये थी कि जो हमने उसको फर्स्ट फ्रंट जो केज है ना उसमें रखा हुआ था, लेकिन उसको जगह नहीं पसंद आ रही थी, शायद वो डिस्टर्ब हो रहे थे या उनको किसी किस्म की हेजिटेशन फील हो रही थी, तो इसलिए हम उनको जो है नीचे रख दिया कि शायद उनको कंफर्टेबल फील होगा, और अब माशाल्लाह वहाँ पे वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, ये बर्ड्स को भी कंफर्टेबल फीलिंग चाहिए होती है? जी, बर्ड्स भी अक्सर स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनको ठीक। भी कंफर्ट जो है चाहिए होता है। जैसे हम लोगों को सुकून चाहिए होता है, कोई ऐसी स्पेस जहाँ पे हम पुरसुकून तरीके से रह सकें, इस तरह उनको भी ज़रूरत होती है। तो वो भी ऐसी कोई जगह माँगते हैं जिसमें वो सुकून से रह सकें। अच्छा, ठीक है। अब जाते जाते आप एक आखिरी जो है, कोई अगर आप अपनी तरफ से कोई लेडीज को पैगाम देना चाहते हैं, तो वो आप हमारे चैनल के जरिए दे सकते हैं। मैं लेडीज़ को यही कहूँगी कि आप भी इस शौक में आएँ और इसको एज़ अ बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करें। ये बहुत अच्छा काम है, आप घर पे बैठे-बैठे सबको मैनेज भी कर लेते हैं और बर्ड्स को भी मैनेज कर लेते हैं ईज़िली, और आपको एक अच्छी अर्निंग भी मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी इस वीडियो से भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। इसके साथ ही आप मोहम्मद अहमद को दे इजाज़त। इंशाल्लाह हम आपके साथ एक और अच्छी वीडियो में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।